नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। देखो 2025 आ चुका है, ठीक है। जनवरी का मंथ चल रहा है और बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए बहुत सारे लोग के बार बार सवाल आते हैं। तो आज की इस वीडियो में ए टू जेड सारी चीज़ें जो है क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। 2 ईयर बीएड, 1 ईयर बीएड, 4 ईयर बीएड, काफ़ी लोग के सवाल जो है बार बार आते हैं। तो अभी मैं एक चीज़ जो है क्लियर करना चाहूँगा कि अभी ये वाला जो सेशन है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद या पीजी के बाद बीएड करना चाहते हैं तो 2 ईयर वाला ही बीएड इस साल इस सेशन में रहने वाला है। उसी के फॉर्म्स आपके आएंगे। फॉर्म कब तक आएंगे वो चीज़ें जान लो। सिलेबस पूरा मैं आपको बताऊंगा, हर स्टेट का, जितने स्टेट में कवर कर सकता हूँ इस वीडियो में पूरा मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और आप किस स्टेट से हैं कमेंट करके बताइएगा कि सर मैं इस स्टेट से आपके वीडियो को देख रहा हूँ, तो मुझे भी एक आइडिया होगा। मैं उन तरीकों से आप लोग के पास अच्छे अच्छे कंटेंट पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो मैंने 2 ईयर वाला क्लियर कर दिया। 4 ईयर बीएड अभी बिहार में स्टार्ट हुआ है, जो कि 12th बाद वालों के लिए है। तो अगर 12th बाद कोई बीएड करना चाहता है बिहार से तो 4 ईयर बीएड है। उसके फॉर्म्स आपके जुलाई अगस्त में आते हैं, सितंबर में उसका एग्ज़ाम होता है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 2 ईयर बीएड प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। जनवरी आ चुका है, फॉर्म की बात करते हैं। तो बच्चा फॉर्म जो है आपका, ठीक है, इसके आवेदन जो है इस महीने के अंत तक आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जनवरी माह के अंत तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। फरवरी में आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और एग्ज़ाम की बात करते हैं, ठीक है। इसके एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो है आपका मई में होने वाला है, ठीक है। मई तक इसके एग्ज़ाम जो वैसे कभी कभी अप्रैल में हो जाता है, बट जिस हिसाब से चीज़ें थोड़ी लेट होती रहती हैं तो मई में जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है। योग्यता के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप यूपी से हैं या किसी और स्टेट से, बिहार को छोड़कर अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपका ग्रेजुएशन अगर आप का चल रहा है लास्ट ईयर तो भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि आपका रिजल्ट अगर आ चुका है तो ही आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर एक हेलो करके मैसेज कर देंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर मैं आपको शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से बहुत सारे नए नए जो जानकारियाँ हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पर मेरी डेली बेसिस पर क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर। अगर आप इसका फ्री नोट्स चाहते हैं तो आप लोग हमारा DRG ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लास PDF करके, ठीक है। यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025। ये वाले सेक्शन में मैं डेली बेसिस पर नए नए जो PDF है वो अपलोड करता हूँ, फ्री नोट्स अपलोड करता हूँ। आने वाले समय में लास्ट टाइम में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस के, टॉप 200 क्वेश्चंस के, या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर है बिल्कुल फ्री में यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा। तो DRG ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और करंट अफेयर भी यहाँ पर अपडेट होने वाला है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल फ्री में हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हमारे इस ऐप पर जो है बीएड प्रवेश परीक्षा का नया वाला बैच भी आपका जो है स्टार्ट हो चुका है, जो ब्रह्मास्त्र बैच है, ठीक है। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम लोग कुछ सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो सब जो है हम लोग थोड़ा लास्ट में जो है बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सिलेबस से, ठीक है। ये बिहार बीएड का सिलेबस है, देखो ध्यान से समझो भाई। बिहार बीएड का सिलेबस है आपके सामने है, चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसमें आपका इंग्लिश आता है 15 क्वेश्चन, ठीक है। शिक्षा शास्त्री वाला प्रोग्राम अलग होता है, हटा दो उसको। इसके अलावा आपका हिंदी आता है 15 क्वेश्चन, रीजनिंग आता है 25 क्वेश्चन, सभी स्ट्रीम वालों, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस आता है 40 क्वेश्चन, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है 25 क्वेश्चन। टोटल आप देख सकते हैं 15 15 30, 30 20 50 5 55, 55 5 आपका यहाँ पर 60 20 80, 40 120, 120 नंबर का क्वेश्चन होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये बिहार बीएड का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप किसी भी बीएड में जाएंगे, ये यूपी बीएड का सिलेबस है।
यूपी बीएड में क्या होता है, 2 पेपर होता है, ठीक है। एक ही दिन में 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपका देखो जनरल नॉलेज यानी कि वही जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब मिला करके 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसी प्रकार यहाँ पर आपका बस जैसे बिहार में हिंदी इंग्लिश में से कोई आपको दोनों लेना होता है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में से एक चूज करना होता है, जो कि 50 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 100 नंबर के, ठीक है। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटा समय मिलता है इसके लिए। और सेकंड पेपर उसी दिन जो होता है, जिसके बीच में 2 घंटे का गैप होता है, उसके बाद आपको सेकंड पेपर देना होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर आपके रीजनिंग हो गए, थोड़ा बहुत आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है, और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं। ये 50 क्वेश्चन होते हैं। और आपके अगर आप साइंस से हैं तो साइंस स्ट्रीम वालों के अलग क्वेश्चन, आर्ट वालों के अलग क्वेश्चन, कॉमर्स वालों के, एग्रीकल्चर वालों के, सबके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। ये 50 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके स्ट्रीम के हिसाब से होते हैं। अगर साइंस वाले हैं तो हिस्ट्री, साइंस स्ट्रीम से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो से होता है क्वेश्चन। आर्ट वाले हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से क्वेश्चन होता है। कॉमर्स वाले हैं तो आपका इको से क्वेश्चन आता है, और कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये 50 क्वेश्चन होते हैं। एग्रीकल्चर वाला उनका होता है। बट मैं फिर भी कहूँगा ये जो स्टार्टिंग के 50-50-50-150 क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इसमें सबका लगभग एवरेज सेम रहता है। अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया इन 150 क्वेश्चन में, जो सारे स्ट्रीम वालों के लिए होता है, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। और फिर भी कहूँगा कि जो बिहार वाले स्टूडेंट हैं, अगर यूपी में भी फॉर्म भर सकते हैं तो ज़रूर भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीट्स आपकी ज़्यादा होती हैं, और यहाँ के प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बिहार वाले प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस से बहुत कम होता है। तो आप यहाँ चाहो तो प्राइवेट भी कर सकते हो, इसलिए भर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया यूपी और बिहार का। इसी प्रकार आपका देखो राजस्थान का आप देख सकते हो। मैं सारे स्टेट का सिलेबस इसलिए बार बार दिखा दे रहा हूँ ना, जिससे आप लोग को एक तसल्ली मिल जाए कि मैं जो अपने सिलेबस अपने बैच में पढ़ाता हूँ, अपने यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, सारे स्टेट में सिलेबस सेम है, ठीक है। टॉपिक आपको सेम पढ़ना है। देखो यहाँ पर भी मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग ही पढ़ना है, यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ना है, यहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस ही पढ़ना है, यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। देख रहे हैं ना, आपका टॉपिक सेम है। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप किसी भी स्टेट से हो, राजस्थान हो गया ना, इसी प्रकार आप देखो झारखंड वाले आ गए। झारखंड वालों को एक फ़ायदा देखो यहाँ पर मिलता है कि जीके नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन उनको भी लैंग्वेज यानी कि आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है, रीजनिंग आपको पढ़ना है। आप झारखंड के हैं तो भी आपको सब्जेक्ट वही पढ़ने हैं, ठीक है। जीके नहीं पढ़ना पड़ता है, वो आपके ऊपर है, आप पढ़ो या ना पढ़ो। बट सिलेबस में देखो ये चीज़ें हैं ना, जो मैं अपने बैच में आपको पढ़ा रहा हूँ। इसी प्रकार अगर आप उत्तराखंड वाले हैं तो देख लीजिए, उत्तराखंड का सिलेबस और यूपी बीएड का सिलेबस लगभग लगभग सेम है। आप देख सकते हैं हिंदी जनरल नॉलेज या इंग्लिश जनरल, यानी कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपको लेना है, और आपका जनरल नॉलेज आता है 50 क्वेश्चन। सेक्शन सी में आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि आपका वही हो गया जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, और आपका स्पेसिफिक जो आपके साइंस, कॉमर्स, आर्ट वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम जाते हैं किसमें भैया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो इसका भी सिलेबस आपका देखो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, और टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, सब्जेक्ट नॉलेज है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज होता है। इसके अलावा आपका हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद कुछ सेक्शंस होते हैं, यहाँ पर भी वही सेम सेक्शन है, देख सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा देखो भैया, छत्तीसगढ़ वाले में चले जाएँ, छत्तीसगढ़ में अभी आपको जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। हर स्टेट का मैंने लगभग लगभग कवर किया है। एमपी बीएड का आप देख सकते हैं, वही आपका रीजनिंग है, वही जीए है, वही हिंदी है, वही टीचिंग एप्टीट्यूड है, देखने को आपको मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स के जो है रैंक हैं, आप देख सकते हैं। टॉप 22 रैंक इसका स्टेट रैंक आया था। इसी प्रकार यहाँ पर इसका जो है 122 रैंक आया था, ठीक है। स्टेट रैंक में आप देख सकते हैं 2200 रैंक वाले हैं, 1200 रैंक वाले हैं। ये सब हमारे ही स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ से पढ़ करके जो है टॉप किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग के यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया है सब कुछ। तो आपने एक चीज़ यहाँ से क्या क्लियर किया कि सिलेबस टॉपिक हर स्टेट में लगभग लगभग सेम है, बट क्वेश्चन नंबर्स थोड़े से आगे पीछे हैं, ठीक है। पढ़ना आपको क्या क्या है मैंने आपको बता दिया है। और ये सब चीज़ें अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़नी है तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। हमारा जो नया वाला बैच है ब्रह्मास्त्र बैच, इसमें आप सभी को हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जितने भी आपके सब्जेक्ट मैंने आपको दिखाए जो आपके सिलेबस में आते हैं, वो सब आपके पढ़ाए जाते हैं। सबका
किताबों के, सबकी किताबों के पीडीएफ आपको हमारे इस बैच में मिलेंगे। सारे किताबों के पीडीएफ तो मिल ही रहे हैं, प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। ये सब कुछ आपको अभी ऑफर चल रहा है 799, इतने में आपको जो है सब कुछ जो है पूरा कंप्लीट कॉम्बो बैच जो आपको मिलने वाला है। ठीक है, कैसे जुड़ना है, बहुत सिंपल है भैया। हमारा जो ऐप है DOG ऑफिशियल ऐप, इसको डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कोर्स विद टेस्ट सीरीज करके एक ऑप्शन आता है, इसमें जाना है और यहाँ पर आपको ब्रह्मास्त्र बैच जो है देखने को मिल जाएगा सबसे ऊपर ही, उस पर क्लिक करो। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है बाय नाउ के ऑप्शन पे ऑनलाइन का ऑप्शन आता है, गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा स्कैन QR का ऑप्शन आता है, तो स्कैन QR पे क्लिक करेंगे तो स्कैनर खुल के आ जाएगा, आप स्कैन करके पे कर सकते हैं और आपका बैच जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद की इंस्ट्रक्शन आपको बैच में ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके और भी कोई सवाल बच रहे हैं तो कमेंट करके पूछिएगा। तैयारी अभी जिसकी देखो, जो अभी तक बिल्कुल जीरो पे है वो अभी से तैयारी शुरू कर सकता है और अच्छे नंबर ला सकता है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 2 से 3 महीने का। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, बिल्कुल भी समय मत गवाओ। अभी से स्टार्ट करेंगे तैयारी तो आपको अच्छा सीट जो है देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।